हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। जैसा कि आप लिखा देख ही रहे हैं वीडियो में कि आज आपका टॉपिक क्या है, प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बच्चों को बहुत देर से समझ में आते हैं। तो आइए आपको आज ईजिली समझाते हैं। प्रीपोजिशंस का हिंदी में मतलब होता है बच्चों संबंध सूचक अवयव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगी प्रीपोजिशंस की। A preposition is a word which establishes the relations of a noun or pronoun with another noun or pronoun। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ रिलेशन यानी संबंध को साबित करता है। उसी चीज़ को हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी संज्ञा या सर्वनाम का जब संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित कर देता है, रिलेशन प्रूफ कर देता है, उसी चीज़ को हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। ये क्या होते हैं आइए वो समझते हैं। एग्जाम्पल, एट, ऑन, इन, आउट, अंडर, ओवर, एक्सेट्रा। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस है आपका लुक एट द पिक्चर। तो यहाँ पर जो एट है ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, लुक एट द पिक्चर का मतलब हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है, क्या है फिर से पढ़िए बच्चों सेंटेंस, लुक एट द पिक्चर। हाँ, तो इसका हो जाएगा चित्र को देखो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, को। एट का मतलब है को, देखने के संबंध में, संदर्भ में। ठीक है, नंबर 2, द ट्रेन अराइव्स एट 3 o'clock। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है ट्रेन 3 बजे आती है। यहाँ पर आपको एट का मतलब क्या है, ये प्रीपोजिशन किसका है, समय का। किसका है, समय के संदर्भ में बताया गया है। तीसरा क्या है बच्चों, उसको भी देख लीजिए। द बस इज एट द बस स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी हिंदी होगी बस स्टॉप पर है। क्या होगा, बस जो है बस स्टॉप पर है। तो यहाँ पर बस स्टॉप क्या है, ये द बस स्टॉप जो है ये किसको प्रूफ कर रहा है, एट का मतलब यहाँ पर है स्थान पर, स्थिर अवस्था में, मतलब खड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन हमारा एट इस्तेमाल हुआ है जगह के नाम के लिए। चौथा जो है उसे समझिए, द गर्ल इज ऑन द बेड। ठीक है, अब इसकी हिंदी क्या होगी बच्चों, लड़की बिस्तर पर है। ठीक है, तो द बेड का मतलब हो गया ऊपर या पर। ठीक है, इसलिए ऑन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, फिर देखिए पांचवा, I shall come on Sunday 25th May 2024। ठीक है, इसकी हिंदी होगी मैं रविवार 25 मई 2024 को आऊँगा। ठीक है, यानी ये जो ऑन है ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है तारीख को। ठीक है, या दिन को, या तो फिर ये संडे, मतलब दोनों को ही दर्शा रहा है। किसको, देखिए दिन को भी दर्शा रहा है और ये तारीख को भी दर्शा रहा है, इसलिए ऑन लगा है। ठीक है, इसी को प्रीपोजिशन है क्योंकि ये लास्ट वाले का संबंध स्थापित कर रहा है। छठा जो है वो देखिए बच्चों, वी आर इन द हॉल। इसकी हिंदी होगी बच्चों हम हॉल में हैं। तो सॉरी नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, द हॉल। ठीक है, द हॉल मतलब में। अब में के लिए हो रहा है या फिर अंदर या फिर स्थिर अवस्था में। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज। छठा, द कट फेल इनटू द वेल। ठीक है, इसकी हिंदी होगी, सॉरी कैट है, माफ करिए, क्या है बच्चों यहाँ पर, कैट। तो बिल्ली कुएं में गिर गई। क्या हुआ, बिल्ली कुएं में गिर गई, इसलिए इनटू लगाया। कुएं के लिए इनटू लगाया क्योंकि में या फिर बाहर से अंदर या फिर गतिमान, वो जो है गिर गई है। ठीक है, अगला जो है आठवां वो है हमारा, ही वेंट आउट ऑफ द रूम। ठीक है, इसकी हिंदी होगी वह कमरे से बाहर चला गया।
तो बाहर चला गया ना, कमरे को छोड़ दिया है, इसलिए बाहर के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नमा देखिए आप बच्चों, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द कॉट होगी, वो होगी बच्चों कुत्ता खाट के नीचे सो रहा है। तो खाट के नीचे सो रहा है इसलिए अंडर यूज़ हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो अंडर का मतलब यहाँ पर नीचे है, आप भी जानते हैं। तो कॉट मतलब खाट के। अगला जो है 10th, उसको देखिए, आई सा एन एरोप्लेन ओवर द रूफ्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। आई सा एन एरोप्लेन ओवर द रूफ्स, मैंने छत पर एक हवाई जहाज देखा। ठीक है, छत पर, अब छत पे खड़ा तो होगा नहीं, ठीक है, तो ऊपरी उड़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर लगा है। ठीक है, ऊपर या फिर हटकर जो चीज़ जा रही होगी उसमें ओवर ही इस्तेमाल करेंगे, छत से, जिससे जा रही होगी छत से। ठीक है, ऐसे। और 11वां जो है, पहले पेज को क्लियर कर ले। ठीक है, द कार ऑफ मिस्टर प्रकाश इज रेड। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी बच्चों? श्री प्रकाश की कार लाल है। तो यहाँ पर का की के लिए ऑफ यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है श्रीमान प्रकाश की कार है, अब वो कैसी है? लाल है। ठीक है, इसके लिए ऑफ लगा है। फिर हमारा 12वां जो है, सरला वेंट टू मार्केट विद हर मदर। इसकी हिंदी होगी, सरला अपनी माँ के साथ बाजार गई। तो यहाँ पर क्या है? सरला जो है किसके साथ जा रही है बाजार? मदर, यानी अपनी माँ के साथ में। तो साथ के लिए विद लगता है, सभी को पता है। अगला है, द चिल्ड्रन कैम फ्रॉम स्कूल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, द चिल्ड्रन कैम फ्रॉम स्कूल। तो इसका मतलब हो गया बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। ठीक है, या आ रहे हैं। ठीक है, तो से, स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं बच्चे। जो सब्जेक्ट है वो स्कूल से आ रहा है, तो से या फिर स्रोत के लिए। 14वां जो है 14th, वी गो टू स्कूल ऑन फूड। यहाँ पे फूड खाने वाला नहीं है, FOT वाला है। ठीक है, फूड। तो इसका मतलब है हम पैदल स्कूल जाते हैं, हम पैदल स्कूल को जाते हैं। या इसके लिए क्या है? टू यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? को, की, और के लिए। तो हम कहीं से भी जा रहे हैं तो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए की और के लिए टू लगा है। ठीक है, आई होप थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, पर इसको लंबा करना पड़ा क्योंकि आपको समझाना था बच्चों, इसलिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, जो कि पसंद आ रही है, अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके पास एनर्जी भरी वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।